सो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन सबसे मिलके एटम बनता है। ओके, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के पास कुछ चार्ज होता है जिसको हम लोगों ने दो टाइप में डिवाइड किया है। प्रोटॉन के पास जो होता है हेलो उस चार्ज सर। को, हाँ बोलो बेटा। सर आपकी आवाज बहुत लैग हो रही है। अब आ रही है क्या क्लियर? यस सर। ओके, हाँ सर। आ रही है सबको? यस सर। यस सर। ओके, सो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इतना समझ में आ गया। प्रोटॉन के पास जो यस सर। प्रोटॉन के पास जो चार्ज है उसको हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज बोला। पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। नो सर। ओके गुड। तुमको बेटा, हाँ बोलो। सर आपने अभी 4 मिनट पहले क्या करवाया वो आप बता सकते हैं? बेटा कुछ नहीं करवाया, इंट्रोडक्शन ही दिया मैंने इस चैप्टर का। ओके, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बात की है। ओके, आई गेस वो तो सबको पता होगा, राइट? चलो, सो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया। ओके, अब ये जो चार्ज है अगर वो रेस्ट पे रहता है, अगर चार्ज है अगर वो रेस्ट पे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा मतलब कहीं मोशन नहीं करेगा, एक ही जगह पे रहेगा, देन इट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक ऐसे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी कर रहे हैं जिसके अंदर चार्ज जो है वो एक जगह पे रेस्ट पे रहेगा, एक जगह पे कलेक्टेड रहेगा। आ रहा है समझ में इतना? यस सर। ओके, अब इसका कहाँ कहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे चार्ज फॉर्मेशन इन द क्लाउड्स। क्लाउड्स के अंदर जो थंडर स्ट्रोम होता है, तब जब थंडर होती है, लाइटनिंग होती है। हाँ सर। ओके, वो लाइटनिंग होती है बिकॉज ऑफ द स्टैटिक चार्ज। उसके अलावा तुम लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि अगर हम लोग ने कोई दूसरे आदमी को कभी कभी टच कर दिया, जनरली विंटर में ऐसा होता है कि हम लोगों ने कोई दूसरे आदमी को टच कर लिया, या फिर कोई रेलिंग्स जो है या फिर कोई प्लास्टिक की चीजें उसको टच किया तो हमें एक झटका जैसा लगता है, एक शॉक जैसा लगता है। यस सर। ये तो वो भी इसलिए होता है बिकॉज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आ रहा है समझ में? ओके, ये सब विंटर में ज्यादा होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, वो इसलिए होता है बिकॉज चार्ज जो है वो एक जगह पे स्टोर हो जाता है। ओके, जैसे कि मान लो एक प्लास्टिक की चेयर है, उसके ऊपर कोई जगह पे चार्ज स्टोर हो गया है, राइट? अगर अब मैं उसको टच करूंगा तो वो चार्ज फ्लो होके मेरे में आएगा और उसी की वजह से मुझे शॉक लगता है, थोड़ा सा छोटा सा झटका जैसा लगता है। आ गया समझ में? एनी डाउट? सर। नो सर। यस बोलो बेटा। सर अभी विंटर में जब हम किसी को मतलब टच करते हैं कभी कभी तो हमें शॉक लगता है, वो कैसे? यस, मैं वो वही बोल रहा हूँ बेटा। वो हम लोग विंटर के अंदर जनरली ये होता है बिकॉज विंटर इज अ ड्राई सीजन। ड्राई सीजन मतलब हमारे आसपास की जो एयर है उसमें मॉइस्चर नहीं है। जब मॉइस्चर होता है तो क्या होता यस है, सर, इसलिए बिकॉज स्किन ड्राई हो जाती है। हाँ, स्किन भी ड्राई हो जाती है। अब मॉइस्चर क्या करता है, चार्ज को अपने अंदर ले लेता है। ओके, बट जब ड्राई वेदर होता है तब वो चार्ज जो है वो एक जगह पे स्टोर हो जाता है, वो एटमोस्फेयर में ट्रांसफर नहीं होता। ओके, तो मान लो एक आदमी है जो कहीं पे बैठा हुआ है, उसके ऊपर कहीं पे चार्ज एक्यूमुलेट हो गए और उस आदमी को तुम जाके टच करोगे तो वो चार्ज के चेंज की वजह से तुम्हें शॉक लगता है। आया समझ में? यस सर। ओके, ये विंटर में इसलिए होता है बिकॉज विंटर के अंदर एयर जो है हमारे आसपास वो ड्राई होती है, मॉइस्चराइज एयर होती, तो वो चार्ज जो है वो एक जगह पे अक्यूमुलेट नहीं होते, वो आगे एटमोस्फेयर में ट्रांसफर हो जाते हैं। आ गया समझ में इतना? ओके, अब देखो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ चार्ज बॉडीज। चार्ज बॉडीज के कौन कौन से टाइप होते हैं? तो फर्स्ट इज पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज, सेकंड इज नेगेटिवली चार्ज बॉडीज। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मतलब ऐसी बॉडी जिसके पास अमाउंट ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिवली चार्ज मतलब अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। ओके, कोई जो नॉर्मल बॉडी होती है जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता, उसके अंदर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन की जो अमाउंट होती है वो इक्वल होती है। ओके,
बट अगर कोई अपने में से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, कोई बॉडी जिसमें इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन है, उसमें से इलेक्ट्रॉन अगर कहीं चले गए तो बाकी क्या बचा उसके पास, कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन चले गए तो प्रोटॉन। बाकी बचा प्रोटॉन। प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ओके, और किसी के पास अगर मान लो इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ गए तो वो बन जाएगी नेगेटिवली चार्ज बॉडी। कोई डाउट? कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नो सर। तो हमेशा एक चीज याद रखना कि हमेशा कोई भी बॉडी को जब मैं चार्ज बॉडी बोलता हूं तो उसके अंदर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ इनबैलेंस होगा, या तो प्रोटॉन ज्यादा होंगे या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। आ गया समझ में इतना? ओके, चलो अब एक छोटी सी चीज, कोई ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रोटॉन है क्या मैं उसको कहीं और ट्रांसफर कर सकता हूँ? क्या प्रोटॉन को हम कहीं और ट्रांसफर कर सकते हैं? नो सर। नो सर। नहीं कर सकते, राइट? बिकॉज हम सबको पता है कि प्रोटॉन जो है वो तो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहाँ रहते हैं? ऑर्बिट में रहते हैं। जो प्रोटॉन है, जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है, उसको मैं कहीं भी नहीं ले जा सकता, इस न्यूक्लियस में ही रहेगा। तो जो भी चार्ज आता है वो किसकी वजह से आता है? इलेक्ट्रॉन। चार्जेस आर ड्यू टू ट्रांसफर, ओके, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, उसकी वजह से ही चार्ज आता है। ओके, कोई डाउट? कोई डाउट नो यहाँ सर। तक? ओके, गुड। अब दूसरा देखते हैं, एक छोटा सा टॉपिक। अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है अगर कोई, ओके, उसके अंदर क्या हो रहा है वो देखते हैं। मान लो दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट के पास कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रॉन है, दूसरे अमाउंट में भी कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स है। अब दोनों ने कुछ रबिंग की, दोनों के कुछ फ्रिक्शन हुआ, ऐसा कुछ भी हुआ, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ। ओके, लेट्स से पहले वाले और ऑब्जेक्ट के पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे, वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से इधर आ गए, ओके, ब्लैक से रेड वाली बॉडी में आ गए। तो ब्लैक वाला जो है वो क्या हो जाएगा? ब्लैक वाला ऑब्जेक्ट जो है वो कौन से पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव। ओके, सो ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। ओके, और रेड वाला क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो क्या बन जाएगा? जो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को वो पॉजिटिव बन नेगेटिव। जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव बनेगा। ओके, द वन which is losing the electrons will become positive charge, the one object which is gaining some electron will become negatively charged. नेगेटिवली चार्ज। आ गया समझ में? यस सर। चलो, ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होता है? तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना, या फिर मैं बोल सकते हैं इसको चार्जिंग करना बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं इसको? चार्जिंग होना बोलते हैं। तो चार्जिंग किस किस तरीके से हो सकता है? तो चार्जिंग होने का फर्स्ट मेथड है, ओके, विच इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्या है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। फ्रिक्शन सबको पता है या नहीं पता? हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। यस सर, पता है। Yes. अब देखो बेटा, कोई दो इंसुलेटर होते हैं। चार्जिंग और फ्रिक्शन में एक चीज याद रखना, हमेशा जो चार्जिंग होता है वो किसके अंदर होता है? हमेशा इंसुलेटर्स में ही इंसुलेटर्स। होता है। ओके, दो इंसुलेटर्स के अंदर चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हो सकता है। ओके, क्या है इसमें कि जब दो ऑब्जेक्ट रब होते हैं, ओके, when two objects rub with each other, then some electrons will transfer from one to another. Okay, आवाज आ रहा है? यस सर। तो बोथ द बॉडीज, अगर एक जगह से इलेक्ट्रॉन दूसरे में चले जाएगा तो क्या होगा? बोथ द बॉडीज ऑब्जेक्ट्स विल बी चार्ज्ड। will get charged. कोई डाउट? ओके, मतलब इसमें क्या आ रहा है? नो सर। दो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, इनिशियली दोनों ऑब्जेक्ट कैसे थे?
इनिशियली बोथ द ऑब्जेक्ट क्या होंगे? इनिशियली बोथ ऑब्जेक्ट कैसे होंगे? कंडक्टर्स। कंडक्टर्स नहीं होंगे, कैसे होंगे? न्यूट्रल। न्यूट्रल होंगे। ओके, इनिशियली दोनों ऑब्जेक्ट क्या होंगे? न्यूट्रल होंगे। न्यूट्रल। ओके, और फाइनली क्या होगा? बाद में क्या होगा फाइनली? बोथ ऑब्जेक्ट्स गेट्स चार्ज। चार्ज। समझ में? और दूसरी चीज, दोनों ऑब्जेक्ट्स जो चार्ज हुए वो कैसे होंगे? अपोजिट। अपोजिटली चार्ज। एक पॉजिटिव बन रहा है, दूसरा नेगेटिव बनेगा। क्यों? बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक लूज करेगा और दूसरा गेन करेगा। आ गया समझ में? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, कोई डाउट? इंसुलेटर्स में होता है, नो सर। जब भी दो इंसुलेटर्स रब करते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। कौन लूज करेगा, कौन गेन करेगा, वो डिपेंड करता है कि कौन से दो मटेरियल को रब कर रहे हैं, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और बहुत सारे फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है। ओके, लॉजिकली हम नहीं बता सकते कि कौन लूज करेगा और कौन गेन करेगा। आ गया समझ में इतना? यस सर। चलो आगे बढ़े। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन समझ में आया? ओके, मैंने यस आया। बेसिक पॉइंट्स लिख लिए हैं। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में सबसे पहले इंसुलेटर्स के थ्रू ही होगा। ओके, इनिशियली दोनों न्यूट्रल लिए थे और फाइनली दोनों अपोजिटली चार्ज हो जाएंगे। ओके, सर ये लिखना है? हाँ बेटा, वो तुम्हारी मर्जी, ओलंपियाड क्लासेस है ये। अगर तुम खुद से लिखना चाहो नोट्स में तो लिख सकते हो, या फिर रनिंग नोट्स बनाना चाहो तो वैसा भी बना सकते हो। ओके, डिपेंड ऑन। ओके सर। ओके, चलो सेकंड देखते हैं। सेकंड मेथड है चार्जिंग की, दैट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। ओके, चार्जिंग बाय कंडक्शन में सबसे पहले याद रखने की चीज क्या है कि वही चार्जिंग बाय कंडक्शन होता है वो किसके अंदर होता है? सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स में होता है। कंडक्टर्स मतलब ऐसे जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ कर रहे हैं उसको अलाउ कर कंडक्टर रहे हैं। कहते हैं। ओके, चलो क्या होगा कंडक्टर में? तो कंडक्टर से जो चार्जिंग होता है उसके अंदर ये होता है व्हेन वन ऑब्जेक्ट which is having any charge comes in contact with a neutral object, then they will transfer some charge and both gets charged. This charging method due to contact of both object is called कंडक्शन। समझ में आया क्या हो रहा है? यस सर। इसमें क्या होगा? इनिशियली क्या होगा? इनिशियली क्या होगा? वन ऑब्जेक्ट क्या होंगे? वन ऑब्जेक्ट चार्ज होगा और एक न्यूट्रल होगा। ओके, वन ऑब्जेक्ट चार्ज होगा, सेकेंड ऑब्जेक्ट न्यूट्रल होगा। ओके, कोई डाउट? नो सर। वन ऑब्जेक्ट चार्ज, सेकेंड ऑब्जेक्ट न्यूट्रल। फाइनली क्या हुआ? बोथ ऑब्जेक्ट गेट चार्ज। चार्ज। ओके, और दूसरा सेम चार्ज दोनों में होगा। ओके, सेम अमाउंट का नहीं है, सेम टाइप का चार्ज होगा। ओके, सेम टाइप चार्ज। कोई डाउट इसमें? आ रहा है समझ में? दोनों में जो कंडक्शन से चार्जेस आएंगे वो सेम टाइप के आएंगे। मतलब जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो हमने चार्ज लिया वो अगर पॉजिटिव होगा तो दूसरा भी पॉजिटिव बनेगा। अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो चार्ज लिया वो नेगेटिव होगा तो दूसरा भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। आ गया समझ में? यस सर। आइए, ओके चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसका। लेट्स से ये एक ऑब्जेक्ट है, ओके, और दूसरा ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये दो ऑब्जेक्ट है, एक के पास कुछ पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे के पास कोई चार्ज नहीं है। तो लेट्स से जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ओके, जो फर्स्ट नहीं, जो अपना जो पिंक कलर का जो रॉड है
इट हैज सम पॉजिटिव चार्ज। ओके, इसके पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। जब ये उससे टच हो जाएगा, जब ये पिंक वाला रॉड जो है, सॉरी एक मिनट, यस, ये पिंक वाला रॉड जब इसको मैं टच करवा दूंगा तब क्या होगा? जब मैं इसको टच कर दूंगा तब क्या होगा बताओ? सर उसके जो नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे और प्रोटॉन्स दूर जाने की टेंडेंसी रखेंगे। देखो बेटा बहुत सिंपल है। अब ऐसा नहीं होगा कि यही पॉजिटिव चार्ज इसमें आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ओके, इसको ध्यान से समझो क्या हो रहा है। ये जो पिंक वाला रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज का मतलब क्या है? उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है, लेस इलेक्ट्रॉन्स है विदाउट। और जो हमारा ब्लू कलर का जो है जिसके पास ऑलरेडी वो न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या है? उसके पास इलेक्ट्रॉन सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। यस, इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल्स टू प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की वैल्यू सेम होगी। अब जब एक ऐसा ऑब्जेक्ट उसे टच कर रहा है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो ये अच्छा बन के क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा? रॉड को। अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, रॉड को दे देगा। समझ में आ रहा है? सो इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम दिस टू दिस, फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू द रॉड। तो जैसे इलेक्ट्रॉन वहां से चले गए तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे। तो प्रोटॉन बढ़ जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। आया समझ में? यस सर। ओके, और ऐसा नहीं होगा कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उसमें चले जाएंगे, कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो फिर भी जो पिंक है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, थोड़ा सा उसका चार्ज कम हो जाएगा। बट जो ब्लू वाला है वो खुद क्या बन जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। आया समझ में? यस सर। कोई डाउट किसी को इसमें? चार्जिंग बाय कंडक्शन में कोई डाउट? नो सर। सर इसका स्क्रीनशॉट ले ले। यस, ले लो स्क्रीनशॉट। उसके बाद मैं दूसरा थोड़ा सा चेंज करता हूँ इसमें। स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ले लिया? पहले की स्लाइड आप दिखा सकते हो? मैं उसका स्क्रीनशॉट लेना मैं यही था, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन वाला ही पहली स्लाइड थी। क्या सर? यही फर्स्ट स्लाइड थी बेटा। चलो लिख लिया, हटा दो इसको। सर अपना क्लास के अपना अभी तक क्या क्या वो थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ। अभी ज्वाइन हुए? कहाँ थे अब तक? सर एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था जो आपका क्लास है। ऐसा थोड़ी चलेगा बेटा। सॉरी सर। बाकी लोग को बेटा अभी क्या करें, बाकी लोग फिर वेट करेंगे, उससे अच्छा तुम रिकॉर्डिंग देख लेना। ओके ओके सर, तो आप मुझे क्लास मैसेज में भेज करना, मैं सकते सेंड हैं? कर दूंगा। ओके सर, मैं आपको मैसेज कर दूंगा। चलो अब देखो दूसरी बात करते हैं। एक हम लोगों ने दूसरा ले लिया जिसके अंदर जो पिंक वाला रॉड है ना वो नेगेटिवली चार्ज है। पिंक वाला रॉड क्या है? नेगेटिवली चार्ज है। ओके, इसके बाद अगर ये पिंक रॉड को, ये जो पिंक रॉड है उसको मैं क्या कर देता हूँ? पिंक रॉड को कनेक्ट कर देता हूँ इस ब्लू वाले से। तो जैसे ही कनेक्ट करेंगे उससे क्या होगा? अब सोच के बताओ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन किसके पास ज्यादा है? पिंक वाले के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, मोर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यस सर। ओके, इट हैज मोर इलेक्ट्रॉन। सो मैं इधर लिख लेता हूँ भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मोर इलेक्ट्रॉन। तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? किसको देगा? ब्लू ऑब्जेक्ट को। ब्लू ऑब्जेक्ट को देगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा आ जाएंगे, विच मींस ब्लू ऑब्जेक्ट भी नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। ओके, तो हमेशा ये याद रखना है बेटा कि मोशन जो हो रहा है, जो ट्रांसफर हो रहा है वो किसका हो रहा है? ट्रांसफर किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का ही होगा। ओके, कभी भी प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं हो सकता, बिकॉज प्रोटॉन कहाँ पे है? प्रोटॉन कहाँ पे है? प्रोटॉन से न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में, तो वो कभी बाहर नहीं निकल सकता। ओके, तो जो चार्ज होता है बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं।
कोई नेगेटिव है तो नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा। हाँ बोलो। सर अगर कोई नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज वाले दो ऑब्जेक्ट्स हो सर, तो उन्हें रब करेंगे तो क्या होगा? देखो, दो नेगेटिव नेगेटिव कंडक्टर्स अगर रब करेंगे तो टोटल चार्ज जो होगा वो इक्वल अमाउंट में डिवाइड हो सकता है। ओके, वो डिपेंड करता है उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, तुम बाद में पढ़ोगी ये सब। ओके ओके सर, यस सर। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, एनी डाउट्स? नो सर। ओके, यहाँ पे एक लाइन अगर ऐड करनी है तो कर सकते हैं, इधर एक लाइन ऐड कर लो सब लोग। ओके, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, in the process of charging, in the process of charging, only electrons will be transferred from one object to another। आ गया समझ में? यस सर। ओके, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होते हैं और कोई ट्रांसफर नहीं होता है, वो ध्यान से लिख ले। चलो आगे बढ़े। ओके, इसको हटा रहा हूं मैं, हटा दूं। ओके, तो चार्जिंग की तीन प्रोसेस है। एक हो गई कंडक्शन, कंडक्शन में क्या होगा? कांटेक्ट होता है। फ्रिक्शन मतलब इंसुलेटर्स रब होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंडक्शन। इंडक्शन के अंदर विदाउट कांटेक्ट चार्ज हो सकता है। ओके, इंडक्शन कैसे वर्क करता है वो थोड़ा देखते हैं। गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप बाद में देखेंगे, लाइट नहीं आ गया ये डायरेक्ट। इंडक्शन कैसे वर्क करता है ध्यान से देखते हैं। ओके, एक मिनट रुक जाओ। ओके, एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा एक वेट अ मिनट। ओके, एक मिनट। हाँ बेटा, चलो बेटा, आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। ओके यस सर। ओके ओके, एक मिनट। स्क्रीन दिख रही है तुमको? यस सर। यस सर। ओके ओके ओके, मैं डायग्राम मेरे पास नहीं था इसलिए हम लोग ये देख रहे हैं। एक मिनट। ओके, चलो बेटा, पहले मैंने क्या किया है देखो ध्यान से। फर्स्ट हम लोगों ने क्या लिया है? अनचार्ज मेटल। दिख रहा है सबको? यस सर। ओके, दो अनचार्ज मेटल लिए। अनचार्ज मेटल मतलब उसके पास कोई भी चार्ज नहीं कोई भी है। चार्ज नहीं है ओके, सर, मतलब न्यूट्रल ना? न्यूट्रल है, हाँ। जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतनी अमाउंट ऑफ प्रोटॉन है। उसका हमने क्या किया? एक पॉजिटिव रॉड को नजदीक लेके आया। जब मैं पॉजिटिव चार्ज को उसके नजदीक लेके आऊंगा तब क्या होगा? पॉजिटिव से अट्रैक्ट कौन होता है? सिर्फ मैं नजदीक लेके आ रहा हूँ, मतलब कांटेक्ट नहीं करवा रहा हूँ। ओके, मैं सिर्फ उसके नजदीक लेके आ रहा हूँ, कांटेक्ट नहीं हो रहा है। तो अगर कांटेक्ट नहीं हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो जाएंगे। ओके, इनिशियली देखो क्या यस होता है। सर। इनिशियली अगर देखने जाए तो इनिशियली क्या होता है, मैं एक बार यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। तो जब वो अनचार्ज है, जब अनचार्ज है तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं ना वो हमेशा साथ साथ रहते हैं। आया समझ में? यस सर। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव ये सारे जो लोग जो होते हैं, दोनों चार्जेस जो होते हैं वो हमेशा साथ साथ रहते हैं। कब? जब कुछ भी नहीं किया, जब अनचार्ज था तो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव उसके साथ में रहता है। कोई डाउट इस तरह से? जब मैं नेगेटिव को जब मैं पॉजिटिव रॉड को नजदीक लेके आऊंगा तो उससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो उससे क्या होंगे? अट्रैक्ट हो जाएंगे।
इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होके सारे एक जगह पे आ जाएंगे। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह पे आ रहा है तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि क्या मैं बोल सकता हूँ कि प्रोटॉन्स दूर चले जाएंगे? क्या ऐसा बोल सकता हूँ? यस सर। पक्का? क्या मैं ऐसा बोलूं कि प्रोटॉन दूर जाएंगे रिपेल होके? क्या ये सही करेक्ट? नहीं सर, प्रोटॉन नहीं जा सकते क्योंकि वो न्यूक्लियस में होते हैं। प्रोटॉन कहीं नहीं जा सकते। आ गया समझ में? प्रोटॉन कहीं नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। ओके, और इसीलिए अगर मान लो यहाँ पे इस पहले वाले रॉड पे 10 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन। 10 और यहाँ पे 10 प्रोटॉन है। ओके, ऑब्वियस सी बात है 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन ही होने वाले हैं। और इसके अंदर भी सेम चीज है, दूसरे के अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं और 10 प्रोटॉन मान लेते हैं। ओके, दोनों उसके अंदर 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन। अब इसको मैं एक पॉजिटिव रॉड को जब नजदीक लाऊंगा तो प्रोटॉन तो यहीं के यहीं रहेंगे, मतलब अभी भी यहाँ पे 10 प्रोटॉन होंगे, बट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे उससे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। लेट्स से 12 इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए। आया समझ में? दूसरे में क्या होगा, प्रोटॉन वहीं रहेंगे बट 2 इलेक्ट्रॉन उसको अट्रैक्ट होके वहां पे चले गए तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो टोटल उसके पास क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। दूसरे वाले के पास टोटल क्या बनेगा, नेट नेगेटिव चार्ज। अब मैं क्या करूंगा, दोनों जो स्फीयर्स है, दोनों जो ऑब्जेक्ट्स है उसको मैं कांटेक्ट से हटा लूंगा। तो जैसे ही कांटेक्ट से हटा लूंगा क्या हो जाएगा, कांटेक्ट से हटा लेंगे क्या हो जाएगा, इसके पास चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे बेटा, चार्जेस जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ही रहेंगे। ओके, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये है कि हर एक जगह पे स्प्रेड हो जाएंगे, बट जो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो अनबैलेंस रहेंगे, वो डिफरेंट रहेंगे। वो डिफरेंट रहेंगे। आ गया समझ में? यस सर। तो इसके अंदर हमने क्या किया, विदाउट एनी कांटेक्ट। ओके, यहाँ पे जो चार्ज ऑब्जेक्ट है वो दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट में नहीं रह रहा है, फिर भी हम लोग उसका चार्जिंग कर रहे हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। आया समझ में? यस सर। विदाउट चार्जिंग बाय इंडक्शन में, कंडक्शन में और फ्रिक्शन में नो सर। ओके, एक और चीज याद रखनी जरूरी है, इंसुलेटर को हम चार्ज किसके थ्रू कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन से। ओके, कंडक्शन एंड इंडक्शन दोनों किसके लिए पॉसिबल है, कंडक्शन इंडक्शन इज पॉसिबल फॉर कंडक्टर्स, ओके, एंड इंसुलेटर्स एंड इंसुलेटर बोथ। आया समझ में? फ्रिक्शन से कभी भी कंडक्टर्स को चार्ज नहीं कर सकते, फ्रिक्शन को हमेशा इंसुलेटर में ही यूज होता है। बट ये बाकी की जो प्रोसेस है वो कंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर दोनों में वर्क कर सकती है। आ गया समझ में? यस सर। कोई डाउट? नो सर। ओके, चलो फिर वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, तो एक सिंपल चीज है जिससे हम लोग को पता चल सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या चार्ज नहीं है। ओके, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, एक ऐसा चीज, एक ऐसा मशीन है या ऐसा एक डिवाइस है जिससे मैं कोई दूसरा अननोन ऑब्जेक्ट वो चार्ज है उसमें या चार्ज नहीं है वो पता कर सकते हैं। आया समझ में? यूज क्या है वो समझ में आया? ओके, कैसे पता करते हैं वो देखते हैं। तो लेट्स से मान लो मेरे पास यहाँ पे एक रॉड है, ओके, और ये जो रॉड है वो अननोन है, इसके पास मुझे पता नहीं कि कितना चार्ज है या चार्ज है भी या नहीं है, वो कुछ नहीं पता। ओके, अब यहाँ पे एक छोटा सा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप दिख रहा होगा तुमको, जिसके अंदर क्या है, ऊपर कैप है, उसके बाद एक रॉड है ब्लैक कलर का, और उस रॉड के एंड में एक मेटल रॉड है और दूसरा गोल्ड लीफ है। ओके, मेटल रॉड है और गोल्ड लीफ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं इसके पास लेके जा रहा हूँ, जैसे तुम दूसरे के अंदर देख रहे हो, मैंने इसको पास लेके गया दूसरे वाले के साथ से। ओके, अगर मैं इसको पास लेके गया और मान लो, ओके, लेट्स अज्यूम दैट कि ये जो चीज है, ये जो अननोन है, उसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, नो चार्ज। अगर कोई चार्ज नहीं है तो क्या होगा बताओ,
गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नो अगर कोई सर। चार्ज नहीं है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और उसकी वजह से गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप वैसे का वैसा रहेगा। अगर मान लो हम लोग अब बोल रहे हैं कि इसके पास अब पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा तो ड्यू टू इंडक्शन, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो ड्यू टू इंडक्शन क्या होगा? इंडक्शन की वजह से क्या होगा? इंडक्शन की वजह से नीचे जो कैप है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। पॉजिटिव जो Yes, है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, ऊपर नेगेटिव बन गया, और नीचे जो ये रॉड है, ओके, जो गोल्ड लीफ है वो पॉजिटिव बन जाएगा, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल। रिपेल करेगा, और उसी की वजह से जो गोल्ड लीफ है वो मेटल रॉड से दूर जाएगा। ओके। यस सर। अच्छा, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता, जो मेरा अननोन है उसके पास नेगेटिव चार्ज होता, तो भी यही चीज होती कि ऊपर पॉजिटिव हो जाता, नीचे नेगेटिव होता, और नेगेटिव 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 को रिपेल करता। रिपेल। यस सर। सो अगर कोई अननोन चार्ज को अगर मैं ये इलेक्ट्रोस्कोप की कैप के नजदीक लेके आऊंगा, तो इलेक्ट्रोस्कोप के जो लास्ट में जो लीफ है, गोल्ड का लीफ और मेटल रॉड, इन दोनों में अगर रिपल्शन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा अननोन ऑब्जेक्ट है वो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है। आया समझ में? यस सर। ओके। अगर कुछ रिपल्शन नहीं हो रहा है तो उससे क्या पता चलेगा? रिपल्शन नहीं हो रहा है तो क्या पता चलेगा कि मेरा जो अननोन ऑब्जेक्ट है उसके पास कोई भी चार्ज नहीं है। नहीं है। ओके, आ गया कोई डाउट इसमें? नो सर। नो सर। ओके। इन द सेम में बेटा हम लोग दोनों गोल्ड लीफ का भी यूज कर सकते हैं। जैसे इस केस में क्या किया, एक मेटल रॉड है, दूसरा क्या है, गोल्ड लीफ है। अभी हम लोग ऐसा भी यूज कर सकते हैं कि दोनों को मैंने गोल्ड लीफ बना दिया। ओके, जैसे ये वाला गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इसके अंदर ये जो दोनों मेटल स्ट्रिप लिखी है दैट इज अ गोल्ड की मेटल स्ट्रिप होती है। गोल्ड इसलिए यूज करते हैं कि सबसे पहले तो एक तो वो हल्का होता है थोड़ा, और वो इलेक्ट्रिकल से सेंसिटिव होता है, मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं हो तो भी वो एक दूसरे को रिपल्शन कर सकता है। आया समझ में? यस सर। ओके, सो दिस इज अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। वो वही है जैसा मैंने अभी पढ़ाया कि अगर इस मेटल डिस्क जो कैप जो था ऊपर, उसके पास अगर मैं दूसरे कोई अननोन चार्ज को ले आऊं, और अगर रिपल्शन हो रहा है तो इसका मतलब जो अननोन चीज है वो क्या है? अननोन चीज है वो वो चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिवली चार्ज है। नेगेटिवली चार्ज है। आ गया समझ में? अब देखो, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ओके, सो बेटा हम लोग यहाँ तक करते हैं आज। ओके, एक बार ये रीड कर लेना, एक्टिविटी जो है वो रीड करनी है तुम लोगों को, और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में लाइटनिंग स्टार्ट करेंगे। ओके। ओके, ओके सर। नो सर। लाइटनिंग, ओके, बहुत सिंपल नो है ये सब कुछ, हम लोग देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में सर डिस्कस। ये सब तो एसएस में आता है ना? एसएस में भी आता है, यस। ओके, इसलिए वैसे ये उसमें बहुत कम पूछते हैं, ओलंपियाड एक्सरसाइज में बहुत ही कम इसमें से पूछे जाता है। ओके, इसलिए ओलंपियाड के क्वेश्चंस इतने ज्यादा नहीं दिए इसमें। ओके, यस सर। चलो, ओके देन, बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय 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 बाय।